हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कविता गोयल, योर मैथ्स टीचर। आप 4 क्लास का हमें चैप्टर 7 कल हमने जैसे जो हमारा लास्ट वीडियो था 7.1 हम उसमें कर चुके हैं। आज हम 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 7 चैप्टर हमारा था फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज 7.1 हमारी हो चुकी थी। अब हम फैक्टर्स है 7.2। फैक्टर्स मैंने आपको कल एक निकालना भी बता दिया था, जो हमारा लास्ट वीडियो था। मैं आज एक बार और बता दूंगी आपको। अभी आप इसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन दी ब्लैंक्स। जैसा मैंने आपको बताया, फैक्टर्स मीन्स होता है वो पूरा उस डिजिट से डिविजन होना चाहिए। यदि डिजिट कोई भी यदि हमें 72 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो जो फैक्टर्स निकलेंगे वो इसका मतलब होगा वो 72 से पूरा डिविजल है, उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। ओके, अब जैसे फर्स्ट वाला है फिल इन द ब्लैंक्स में 3 × 7 = 21। सो 3 and 7 आर क्या है इसके फैक्टर्स ऑफ 21। तो 3 and 7 उसके क्या निकले हैं, फैक्टर्स निकले हैं। ओके, ऐसे ही 7 × 6 = 42। सो 7 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 42। 8 × 40 is so 8 and 5 are factors of 40. 12 × 8 so 12 and 9 are factors of 108. वो किसके फैक्टर्स है, 12 and 9 किसके फैक्टर्स निकल रहे हैं 108 के। ओके, राइट 2 फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आपको ऐसे ही 2 फैक्टर्स निकाल के बताने हैं। जैसे 20 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 × 10 भी हो सकते हैं, 4 × 5 भी हो सकते हैं। तो इसके 20 के 2 फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 4 × 5। 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20। तो 20 के 2 फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 4 and 5। 4 and 5। ऐसे ही 18 के कौन कौन से फैक्टर्स निकल सकते हैं बताइए। वैसे तो फैक्टर्स काफी निकल सकते हैं, पर आपसे यहाँ पे 2 फैक्टर्स पूछा जा रहा है। तो 2 × 9, 2 × 9, तो 2 and 9 दोनों फैक्टर्स क्या हुए, 18 के हुए। ऐसे ही 35 के 7 × 5 या 5 × 7, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। 42 6 × 7, 6 7 जा 42। 144 के बताइए, हाँ 144 के यस नहीं कोई अभी बैठे हैं, बच्चे भी नहीं है, क्लास नहीं थी क्या, एक बार आप मैम से यहाँ से पूछ लीजिए। ओके, तो इसी टाइप से हमें सारे फैक्टर्स निकालने होते हैं। फैक्टर्स निकालने का एक मैंने पहले आपको फार्मूला भी और मैं आगे बताऊंगी किस किस से मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर्स निकलते हैं। ओके, अब जैसे नेक्स्ट राइट 4 फैक्टर्स ऑफ द ईच द फॉलोइंग। अब इसमें आपको 4 फैक्टर्स बताने, पहले हमने 2 फैक्टर्स पूछे गए थे, अब 4 फैक्टर्स। पहले हम सारे फैक्टर्स निकालना आपको बता देते हैं। जैसे समझ लीजिए 16 के पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। मैंने बताया था 1 हर किसी डिजिट का फैक्टर्स होता है, तो 1 × 16 = 16। ओके, क्योंकि 1 तो हर किसी डिजिट से डिविजल होता है और वो सेम नहीं आता है। अब हम 2 से करेंगे, 2 8 जा 16। ओके, 2 से पूरा डिविजल है। इसके कुछ फार्मूले भी होते हैं। यदि लास्ट नंबर इवन नंबर है, यदि लास्ट नंबर इवन नंबर है तो वह 2 से डिविजल होगा ही होगा, उसमें आपको डिवाइड करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 8 जा 16, 3 से जाएगा, 3 के टेबल में 16 आता है 9, 4 से 4 4 जा 16। अब जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो इसको इजी वे में करने साथ आगे हम ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं, अभी तो छोटी डिजिट है, आप मल्टीप्लाई कर करके बोल के टेबल कर सकते हैं। पर यदि हमें इसमें एक बार बड़ा इजी तरीका होता है इसमें, यदि एक जगह ऐसे आती है ना दोनों सेम डिजिट हो जाती है, 4 × 4 4 × 4 सेम आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको आगे टेबल ना बोलते हुए इसके ऊपर की जितनी भी डिजिट थी उनको उल्टा अपोजिट कर देना। जैसे 2 × 8 का, तो हम क्या कर देंगे 8 2 जा 16, 16 1 जा 16। ये आपका इजी तरीका है। ये तो अभी छोटी डिजिट की, यदि बड़ी डिजिट में भी आपका इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जहां ये दोनों सेम डिजिट आ जाती है तो वहां पर हम उसके ऊपर की डिजिट को उल्टा करके लिख देते हैं, और ये जो भी निकलते हैं ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1 2 4 8 16। ओके, तो आप इसमें से आप कोई से भी 4 फैक्टर्स आपको इसमें से लिख सकते हैं। ओके,
इसी टाइप से 80, 27, इसमें से मैं आपको 96 के फैक्टर्स निकालना होगा, बता देती हूँ। ओके, अब हम 96 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 से तो मैंने बताया 1 सबका फैक्टर्स होता है, 196 मल्टीप्लाई 96। इसमें हमेशा ध्यान रखना है पूरा पूरा डिविजन होना चाहिए। ओके, अब हम 2 से करके देखते हैं। 2 से होगा ही होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। ओके, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि लास्ट में किसी के इवन नंबर है तो वह 2 से डिविजन होगा ही होगा। कितनी बार जाएगा? 48 टाइम्स। तो कितना होगा? 96। ओके, अब नेक्स्ट 3 का फार्मूला क्या होता है कि हम इन दोनों को प्लस करके देखेंगे। 9 एंड 6 कितने होते हैं? 15। 9 प्लस 6 इक्वल टू 15। 15 3 के टेबल में आता है। यस, तो इसका मतलब 96 3 से डिविजन होगा ही होगा। 3 से किया कितना बार किया? 32 टाइम्स। तो कितना आएगा? 96। 4 से, यस 4 से भी ये होगा। 4 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 टाइम्स 96। ओके, 5 से डिवीजन है या नहीं है उसके लिए हमें लास्ट में, यदि लास्ट नंबर इसका जो वंस नंबर है वो यदि 0 या 5 होता है तो 5 से डिवीजन होता है, वरना 5 से डिवीजन नहीं होगा। यहाँ 6 है तो ये 5 से डिवीजन नहीं होगा। 6 का फार्मूला ये होता है यदि में 2 एंड 3 दोनों से डिवीजन है तो 6 से डिवीजन होगा ही होगा। तो ये 96 6 से डिवीजन होगा। 9 and 6 बन जाए 6 32। कितनी बार गया? 16 टाइम्स। ओके, 7 से नो, 8 से यस, 8 मल्टीप्लाई 8 बन जा 8, 8 बन जा 16। 9 से नो, 10 नो, 11 नो, तो अब है 12 से। अभी मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी कि यदि सेम डिजिट आ रही है तो हम उसके ऊपर का उल्टा कर देते हैं। सेम प्रोसीजर इसमें भी है। यदि एक जगह ऐसे आती है जहाँ 8 मल्टीप्लाई 12 था और अब 12 मल्टीप्लाई 8 है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि वहाँ पे दोनों सेम आ रहा है तो हम इसके ऊपर के डिजिट को भी उल्टा करते जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई 6, 24 मल्टीप्लाई 4, 32 मल्टीप्लाई 3, 48 मल्टीप्लाई 2 एंड 96 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 96। तो इसके जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं ये इसके सारे फैक्टर्स माने जाएंगे। और हमेशा फैक्टर्स निकालते समय 1 से ही स्टार्ट करना है, फ्लो में चलते चले जाते हैं। ओके, तो 96 के सारे फैक्टर्स से आप चाहो इसमें से कोई से भी 4 फैक्टर्स उनको बता सकते हैं। ओके, ये फैक्टर्स निकालने का तरीका है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप इसी टाइप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट नंबर डिविजन बाय द सेकंड नंबर। इसमें बताना है आपको, जैसे 72 और 8 दे रखा है तो क्या 8 72 का डिवीजन है? 8 टेबल में 72 आता है, पूरा पूरा डिवीजन होना चाहिए। तो पूरा पूरा डिवीजन है 8 9 जा 72। यस, तो आप क्या लिखेंगे? यस, 8 इज अ डिविजन बाय 72। 72 इज डिविजल बाय 8। ओके, 99 में 7 का नो, तो ये 7 99 7 से डिविजन नहीं है। ये 1026 डिविजन करके देख लीजिए जाएगा। यदि पूरा पूरा डिविजन होता है, यदि ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, हम इसको करके दिखा देते हैं आपको। 9 से 9 बन जा 9, 1 2 9 बन जा 9, 3 6 9 4 जा 36 से पूरा पूरा डिवीजन हो रहा है, कोई रिमाइंडर हमारा नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब 1026 डिविजन बाय 9 है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज 7 इज अ फैक्टर ऑफ 343। फैक्टर है या नहीं है इसका भी हम कैसे पता चलाते हैं? 343 में हम 7 का डिवीजन देंगे, डिवाइड देंगे। यदि वो डिवाइड पूरा पूरा जाता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहता है, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। और यदि कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो आप इसको इसके डिवाइड करके देखेंगे, और यदि वह पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। ओके,
यस, सिक्स क्वेश्चन, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ द इज द फॉलोइंग। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए पहले हम 72 एंड 84 दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे और दोनों के फैक्टर्स निकालने के बाद जो जो डिजिट दोनों में सेम है, कॉमन है, वो उसके कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। तो पहले आप फैक्टर्स ऑफ 72 निकालेंगे, फिर 84 निकालेंगे और उन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स है वो आप उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स बताएंगे। ओके, जैसे अभी 36 एंड 54 का हम करके बता सकते हैं। 36 के और 54 के 1 तो सब कब होता है आपको बताया है, 2 भी जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 18 जा 36, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36, 5 में नहीं जाएगा, 6 6 जा। आप बताया था दोनों सेम आ जाते हैं तो ऊपर वाले हम उल्टे करते चले जाते हैं। 12 3 जा 18 2 जा और 36 1 जा। ओके, अब ऐसे 54 का 1 तो सब में ही जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 यस 3 से भी क्योंकि 5 4 9 होता है, 4 से नहीं जाएगा, 5 से 9, 6 से भी यस 6 9 जा 54, 7 से 9, 8 से 9, अब 9 से जा 54 बताया था। जहाँ उल्टा प्रोसीजर होता है उसके ऊपर के हम सारे उल्टे करते चले जाते हैं। तो इसके फैक्टर्स 36 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 36 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ओके, एंड 54 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 6 9 एंड 18। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, समझ में आ गया? पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर जो फैक्टर्स दोनों में कॉमन होंगे वो कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ऑल द फैक्टर्स, वही सेम जो भी हमने किए, सारे फैक्टर्स ऐसे निकाल के आपको बताने हैं। तो एक्सरसाइज देखिए, इसमें अब फैक्टर्स निकालने के लिए जो फार्मूला भी मैंने बताया वही सेम इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं कि कैसे कैसे मालूम करते हैं। अब जैसे मैं इसमें आपको पहले एक बार वापस से आपको फार्मूले रिमाइंड कर देती हूँ। देखिए, डिविजन बाय 2, कोई भी डिजिट डिविजल बाय 2 है या नहीं है, इसको हम मालूम कैसे करते हैं। अ नंबर इज डिविजल बाय 2 इफ द डिजिट ऑन द वंस प्लेस, वंस प्लेस जैसे समझ लीजिए कोई सी भी डिजिट है तो ये वंस प्लेस कहलाती है। वंस, टेंस, 100, 1000 ये तो आपको पता है। तो यदि ये वंस प्लेस इवन नंबर है, यदि ये वंस प्लेस इवन नंबर है तो यह 2 से डिविजल होगा ही होगा, क्योंकि फैक्टर्स अभी तो आपको छोटी छोटी डिजिट के दे रखे हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आपकी क्लास इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे फैक्टर्स की डिजिट भी आपकी इंक्रीज होती जाती है, डिजिट बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले हमें वह 2 से डिविजल है या नहीं है, इसका इजी तरीका क्या होता है मालूम करने का, हम लास्ट की वंस डिजिट देखते हैं। यदि वो इवन नंबर है तो वह 2 से डिविजल होगा ही होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे 84 इसमें दे रखा है, 84 इज डिविजल बाय 2 बट 95 इज नॉट डिविजल बाय 2। वाई 95 डिविजल क्यों नहीं है? क्योंकि जो 5 है वो इवन नंबर नहीं है, इसलिए वह 5 डिविजल नहीं होगा 2 से। ओके, अब है डिविजल बाय 5। अब इसमें दे रखा है डिविजल बाय 10 का फार्मूला। 10 का फार्मूला बहुत इजी होता है। यदि यहाँ पे वंस की प्लेस, वंस प्लेस क्या होनी चाहिए? 0। वंस प्लेस यदि 0 है तो वह 10 से डिविजल होगा, वरना वो डिजिट 10 से डिविजल नहीं होगी।
बस सीधा वे है, जैसे 8 है, 5 है, ये नहीं है 10 से डिवीजन। यदि 90 है तो यहाँ पे वंस के डिजिट क्या है 0, तो ये 10 से डिविजल होगा, और वरना वो 10 से डिविजल नहीं होगा। यदि वंस प्लेस पे 0 है तो वह 10 से डिविजल होगा, वरना वो 10 से डिविजल नहीं होगा। डिविजल बाय 5, अब 5 का फार्मूला क्या होता है कि वंस प्लेस जो हमारी है वो क्या होनी चाहिए, जो वंस प्लेस है वो हमारी 0 या 5 होनी चाहिए। यदि वंस की प्लेस पे 0 या 5 डिजिट है तो तब तो वह 5 से डिविजल होगा, वरना वो 5 से डिविजल नहीं होगा। जैसे इसमें दे रखा है, अ नंबर इज डिविजल बाय 5 इफ द डिजिट इन दी वंस प्लेस इज एदर 1 और 5। यदि वो 5 और 0 है तभी वो 5 से डिविजल होगा, वरना वो 5 से डिविजल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 65, तो लास्ट में इसकी क्या है 5, तो ये डिविजल होगा। 140 लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिविजल होगा। बट 93 इज नॉट डिविजल बाय 5, वाई? क्योंकि यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या है 3 है, और 3 0 या 5 नहीं है, इसलिए ये 5 से डिविजल नहीं होगा। द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 65, 65 is 5 and the digit in the ones place is 140 is 0, so is the 0। समझ में आ गया? हमेशा यदि वंस की प्लेस 0 या 5 है तो वह 5 से डिविजल होगा, वरना 5 से डिविजल नहीं होगा। अब है डिविजल बाय 3। अब 3 का फॉर्मूला देखिए बहुत इजी होता है। जैसे आपको किसी भी डिजिट का समझ लीजिए, आपको 112 का मालूम करना है कि 3 से डिविजल होगा या नहीं होगा। अब आप वैसे तो आप डिवाइड कर करके देखेंगे, पर इसका फार्मूला क्या है 1 + 1 + 2, जितनी भी डिजिट दे रखे हैं उन सबको प्लस कर दीजिए। 1 and 1 2, 2 and 2 4। 4 क्या 3 के टेबल में आता है? 4 3 के टेबल में आता है? 4 डिविजल है 3 से? नो, तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट भी डिविजल बाय 3 नहीं है। पर इसके अलावा समझ लीजिए यहाँ पे 8 है या फिर 7 है, ओके, तो 1 + 1 + 7, तो कितना हो गया 9। 9 3 के टेबल में डिविजल है, यस, 3 3 से 9 जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट भी डिविजल बाय 3 है, ओके। 3 का फार्मूला क्या होता है, जिस भी डिजिट का हमें फैक्टर्स निकालना है हम उस डिजिट को प्लस कर देंगे। प्लस करने पर जो डिजिट आती है यदि वो 3 के टेबल में है तो वह पूरी डिजिट 3 से डिविजल होगी, वरना वो पूरी डिजिट 3 से डिविजल नहीं होगी। सेम इसी टाइप से 9 का भी फार्मूला होता है, जैसे अभी हमने 3 का बताया, 9 का भी यही फार्मूला होता है कि हम पूरी डिजिट को डिविजल प्लस कर देंगे। प्लस करने पर यदि वो जो डिजिट आई है यदि वो 9 से डिविजल है तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट भी 9 से डिविजल है। 3 और 9 का फार्मूला सेम होता है। 3 के फार्मूले में भी सबको प्लस किया जाता है, एडिशन कराया जाता है हर डिजिट को, और प्लस करने पर यदि वो 3 से डिवाइड है वो पूरी डिजिट, तो पूरी डिजिट 3 से डिविजल होगी। और 9 में भी ऐसा ही होता है, इन सबको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने पर जो डिजिट आ रही है वो 9 से डिविजल है, तो वो पूरी डिजिट 9 से डिविजल होगी। अब 6 का फार्मूला होता है यदि वह डिजिट 2 और 3 दोनों से डिविजल है तो 6 से भी वो डिविजल होगी ही होगी। A number which is divisible by 2 and 3, यदि वह 2 and 3 दोनों से डिविजल है, both then it will also be divisible by 6, तो वो 6 से भी डिविजल हो गई। तब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे 1 से फैक्टर्स निकालना, तो 1 2 and 3, यदि वो 2 and 3 का भी है तो आप इसको 6 से भी डिवाइड करेंगे तो वह होगा ही होगा, ओके। तो आप ये सारे फार्मूले एक बार इसी तरह लर्न कर लेंगे तो आपको फैक्टर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 का फार्मूला क्या था, लास्ट वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। 3 का फार्मूला क्या था, सबको प्लस कर दीजिए, प्लस करने पर जो डिजिट आ रही है एडिशन करने पे वो 3 से डिविजल है, तो फुल डिजिट 3 से डिविजल होगी ही होगी। 4 का फार्मूला आपको यहाँ पे नहीं दे रखा, पर मैं बता देती हूँ, कितनी भी लंबी डिजिट है उसकी लास्ट 2 डिजिट 1 and 10 डिजिट यदि 4 से डिविजल है तो पूरी डिजिट 4 से डिविजल होगी ही होगी। 5 का फार्मूला क्या था, लास्ट वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। 6 का फार्मूला क्या था, वह 2 और 3 दोनों से डिविजल है तो 6 से डिविजल होगा ही होगा। 7 और 8 का आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है। 9 का सेम 3 वाला प्रोसीजर है, तो उन सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करने पर यदि वो 9 से डिविजल है तो फुल डिजिट 9 से डिविजल होगी। 10 का वंस प्लेस 0 होना चाहिए, ओके। तो आज हमने ये सारे फार्मूले और 7.2 आपको कंप्लीट करवा दिए।
तो इनको आप कॉपी में मेंशन कर देंगे। एंड मैंने आपको पहले भी जैसा बताया है कि जो भी वर्क है आप कॉपीज में से, जो भी हम एक्सरसाइज चैप्टर करवा रहे हैं वो फुल वर्क हमें कॉपी में मिलना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।